ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तजनों को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजनों का मेरे चैनल शिव की पूजा पर स्वागत है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल और डरावना है। उनका वर्ण काला है। वह शत्रुओं में भय पैदा कर देने वाली देवी है। शत्रुओं का काल है, इस वजह से उनको कालरात्रि कहा जाता है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट बताते हैं कि माँ दुर्गा ने रक्त बीज के वध के समय कालरात्रि का स्वरूप धारण किया था। गधर पर सवार, खुले केश वाली, हाथों में कटार और वज्र धारण करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय दूर होता है, संकटों से रक्षा होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। शुभ फल प्रदान करने के कारण इनका एक नाम शुभंकरी भी है। इस देवी की आराधना से अकाल मृत्यु का डर भी भाग जाता है और रोग और दोष भी दूर होते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं माँ की स्तुति, माँ का बीज मंत्र, माँ का प्रिय भोग, पूजा विधि, आरती और कथा। माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ऊपर उठे दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। माँ का बीज मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रयै नमः। माँ के इस मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार या फिर 108 बार सुबह शाम पूजा के समय हमें अवश्य करना चाहिए। माँ कालरात्रि का प्रिय फूल और रंग। इस देवी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इनको रात रानी का फूल भी चढ़ाना शुभ होता है। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा में माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं। इससे देवी कालरात्रि अति प्रसन्न होती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि भयानक दिखती हैं, लेकिन वे शुभ फल देने वाली हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत और माँ कालरात्रि के पूजन का संकल्प लें। उसके बाद माँ कालरात्रि को जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, फल, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। इस दौरान माँ कालरात्रि के मंत्र का उच्चारण करते रहें। उसके बाद माँ को गुड़ का भोग लगाएं। फिर दुर्गा चालीसा, माँ कालरात्रि की कथा आदि का पाठ करें। फिर पूजा का समापन माँ कालरात्रि की आरती से करें। पूजा के बाद क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना करें और जो भी मनोकामना हो उसे माता रानी से कह दें। माँ कालरात्रि की पावन कथा। जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था,
तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ काल रात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। माँ की पूजा के बाद माँ का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए हमें माँ की आरती और क्षमा याचना अवश्य करना चाहिए। माँ की आरती है: काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता है स्थान तुम्हारा, सब जगह देखो तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह दे, काल रात्रि माँ तेरी जय हो। क्षमा याचना। माँ का क्षमा याचना मंत्र है: मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, न मैं आपको बुलाना जानता हूँ, न विदा करना पूजा करना भी नहीं जानता। कृपा करके मुझे क्षमा करें। मुझे न मंत्र याद है और न ही क्रिया। मैं भक्ति करना भी नहीं जानता। यथा संभव पूजा कर रहा हूँ। कृपया भूल क्षमा कर इस पूजा को पूर्णता प्रदान करें। क्षमा मंत्र बोलने की इस परंपरा का आशय यह है: भगवान तो हर जगह है, उन्हें न आमंत्रित करना होता है न विदा करना होता है। यह जरूरी नहीं कि पूरी पूजा शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार हो। मंत्र और क्रिया दोनों में चूक हो सकती है। इसके बावजूद चूंकि मैं भक्त हूँ और पूजा करना चाहता हूँ, मुझसे चूक हो सकती है, लेकिन भगवान मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार दूर करें, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार क्षमा याचना करके हम अपनी पूजा संपन्न कर लेंगे। माँ भवानी, माँ भगवती, माँ शेरों वाली आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। मेरे साथ बोलिए: जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।